नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे रिपीटिशन की। सक्सेस हैपेंस इन रिपीटिशन, ये आपने सुना होगा, बट इसका मतलब क्या है? हमको रिपीट क्यों करना है जो भी चीज़ हम पढ़ें? आपने सुना होगा, एक मूवी है चांदनी चौक टू चाइना। उसमें जो गुरु हैं वो अपने शिष्य को कहते हैं, सिद्धू मुझे तुम्हारा वो 10 स्किल नहीं चाहिए जो तुमने एक एक बार सीखा है, मुझे तुम्हारा वो एक स्किल चाहिए जो तुमने 10,000 बार किया है। इसका मतलब कि जो काम हम बहुत बार रिपीट करते हैं वो हमारे हैबिट का हिस्सा हो जाता है। जब हम एक बार दो बार करते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में जाना शुरू करता है। हम जो चीज़ पढ़ते हैं, अगर हम किसी चीज़ को कंसंट्रेट करके फोकस करके 6 बार पढ़ें तो वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। देन दैट गेट्स स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क। फिर वो हमेशा हमको याद रहता है। आप देखेंगे कुछ चीज़ें जो आपने लाइफ में लर्न की है वो आपको अभी तक याद है और बहुत सारी चीज़ें आप भूल गए। सो ब्रेन हैज़ अ कैपेसिटी। आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, एक एक बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जाम में आप उसको उतने अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। लेकिन जो आपने बहुत बार पढ़ा है वो कॉन्फिडेंटली आप लिखेंगे। आप ये खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आप सोने के पहले आप एक छोटा 15 या 20 मिनट का टेस्ट लीजिए। The questions which you have done so many times, you have learned so many times, you will be very confident in writing them. So it's important that you repeat it. Repetition is boring. I repeat, repetition is boring. But then success happens in such things when you repeat it. और यही डिफरेंस है एक एवरेज बच्चे में और एक अबव एवरेज बच्चे में। जो एवरेज बच्चा है वो सोचता है कि मैंने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, हो गया। लेकिन जो अबव एवरेज बच्चा है उसको लगता है, उसको मालूम है कि मैं इसको जब तक 5 बार 6 बार लिख के नहीं देखूंगा वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा नहीं होगा। सो इवन दो इट इज़ बोरिंग, ही विल कीप ऑन रिपीटिंग इट एंड दैट्स हाउ ही गेट सक्सेस। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जो भी पढ़ें हम उसको लिख लिख के बार बार पढ़ें ताकि हमको एग्ज़ाम तक याद रहे। दैट इज़ वाई रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें हमको याद रहती है लेकिन जब हम उसको रिवाइज करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज द हैबिट माइंड। तो जैसे हम रात के 9 बजे खाते हैं, अगर हम 1 साल तक खाएं तो वो हमारे दिनचर्या का हिस्सा हो जाता है। हम 9 बजे ही हमको भूख लगी रहती है क्योंकि अब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो गया, हैबिट माइंड का हिस्सा हो गया। तो हमको हर चीज़ पढ़ाई भी ऐसी करना है जो हमारे हैबिट माइंड का हिस्सा हो जाए। एंड दिस विल improve our efficiency, productivity, focus, concentration, everything. Thank you so much.